हेलो एवरीवन, वेलकम टू JNT ऑनलाइन क्लासेस। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों को लंबे लंबे आंसर्स कैसे याद कराएं। जैसे आपके सामने ना एक आंसर है जो कि बहुत लेंदी है और मेरा बेटा कुछ दिन से बहुत परेशान था कि मम्मा इतना बड़ा आंसर मुझसे याद नहीं हो रहा है, मैं इसको याद कैसे करूँ। तो मैंने भी उसकी एक ट्रिक निकाली और सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो जो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा आपके बच्चों को लॉन्ग आंसर्स याद कराने में। सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ, जो मेरा बेटा है वो क्लास 3rd में है और ये उसकी EVS की नोटबुक है, यानी कि साइंस की। और आंसर की लेंथ आप देखिए काफ़ी लंबी है। अब हम टीचर से ये तो नहीं बोल सकते कि मैम आपने इतने लंबे आंसर्स क्यों लिखवाए हैं, क्योंकि अब क्लासेस आगे आगे बढ़ेंगी तो डेफिनेटली आंसर्स की लेंथ भी बढ़ेगी। तो इसीलिए मैंने डिसाइड करा कि मैं क्यों ना कोई टेक्निक ढूंढूं कि उसको मैं याद कैसे करा सकती हूँ। चलिए आज इसी पे है आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्योंकि मैं देती हूँ ऑनलाइन क्लासेस भी ऑन वेरी रीज़नेबल प्राइस, वेरी रीज़नेबल फीस, तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम लिंक पे क्लिक करना है, आपको वहाँ पे DM करना है, मुझे मैसेज करना है और बताना है जो डिटेल्स हैं बच्चे के बारे में। उसके बाद हम आपसे बात करेंगे और फिर देंगे क्लासेस। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है, जहाँ पे मेरा बेटा बहुत परेशान था, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ। क्वेश्चन देखिए, उसने क्रॉस लगा रखा है। क्रॉस मतलब उसको याद नहीं हो रहा तो उसने क्रॉस लगा दिया। तो क्या होता है ना, अब बच्चे को जब कोई चीज़ याद नहीं हो रही होती, वो परेशान होता है तो वो इंटरेस्ट नहीं लेता पढ़ने में। आप कभी भी देखना वो भागेगा, वो उसको करना नहीं चाहेगा। लेकिन एज अ पेरेंट, एज अ टीचर, हम लोगों का काम है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को या उस क्वेश्चन को हम कैसे इंटरेस्टिंग बनाएं कि वो बच्चा इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर दे। क्वेश्चन है, हाउ आर ड्राई लीव्स फॉलन ऑन द ग्राउंड यूज़फुल। जो ड्राई लीव्स होती हैं, जो ग्राउंड पे गिर जाती हैं, वो यूज़फुल कैसे हैं, उनका हम क्या यूज़ कर सकते हैं। अब इसका आंसर जो है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो सबसे पहले उसने क्या करा, हर बच्चा करता होगा, लाइंस काउंट करेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। उसने बोला मम्मी 11 लाइंस का आंसर है, मैं इतना छोटा सा हूँ, मैं कैसे करूँगा। मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हो। तो सबसे पहले, जैसा कि सब पेरेंट्स करते होंगे, मैंने भी वही करा कि मैंने कहा पहले 3-4 बार इसको रीड करो, रीडिंग में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर मैंने इसका मीनिंग समझा दिया। उसके बाद मैंने एक काम और करा, जो बुक का पार्ट था जिसमें वो पर्टिकुलर क्वेश्चन था, फिर मैंने वो भी उसको समझा दिया कि कंपोस्ट क्या होता है, ड्राई लीव्स कैसे गिर जाती हैं, किस तरह से उसको एक बड़े से होल, मतलब जैसे ज़मीन में ऐसे गड्ढा करके हम उसमें सब भर के, उस पर सॉइल भर के उसका कंपोस्ट बना सकते हैं। तो जो मैं मतलब कर सकती थी, मैंने अपने लेवल पे उसको समझा दिया। फिर से मैंने उसको याद करने को कहा। उसने कहा मम्मी अभी भी याद नहीं हो रहा। समझ तो आ गया आंसर, बिल्कुल समझ में आ गया, लेकिन इतना बड़ा लर्न नहीं हो रहा है। तो अब मैं क्या करूं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने उसका सॉल्यूशन निकाला। कुछ ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये था मेरा एक लॉन्ग क्वेश्चन, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर का सॉल्यूशन। तो मैंने क्या करा, ये जो इतना बोरिंग सा लिखा हुआ है ना, इतना बड़ा, तो जो बच्चे को बिल्कुल पढ़ने में बोरिंग लग रहा होगा डेफिनेटली, क्योंकि उसके लिए एक तरह से ये कहानी जैसा पढ़ने जैसा हो रहा है और हर लाइन को लर्न करना बच्चे के लिए डिफ़िकल्ट होता है। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, मैं हमेशा कहती हूँ, सबका माइंड अलग होता है। कुछ बच्चे बड़े आराम से कर लेते हैं, लेकिन हर बच्चा नहीं कर पाता। और स्पेशली जो बच्चे बहुत ही प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं ना, वो तो बिल्कुल नहीं कर पाते, उनका लर्निंग पोर्शन थोड़ा सा वीक होता है। लेकिन मैथमेटिक्स उन बच्चों का बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये चीज़ें अक्सर देखी गई हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या करा, बिल्कुल सेम आंसर है, सारा एक एक वर्ड यही है बिल्कुल, बस उसको मैंने थोड़ा सा पिक्चर में इस तरह से, मतलब आप देखेंगे कोई मैंने बहुत ऐसी ड्राइंग नहीं करी हुई है, कोई बहुत भयंकर ड्राइंग नहीं है कि कोई बोले कि भाई हमें तो पेंटिंग ही नहीं आती तो हम कैसे करेंगे। नहीं, सिर्फ आंसर को समझाने के तरीके को बदल दिया कि हर स्टेप पे मुझे उसको क्या बताना है। द ड्राई लीव्स दैट आर फॉलन ऑन द ग्राउंड आर यूज़फुल टू। तो जो ड्राई लीव्स पेड़ों से गिरती हैं इस तरह से ग्राउंड पर,
शुड नेवर बी बर्नट ऑफ, उनको जलाना नहीं है। तो मैंने क्रॉस कर दिया यहाँ पे कि उनको जलाना नहीं है, क्या करना है बल्कि। देन थर्ड से हम फोर्थ पे आ गए, दीज शुड बी बरीड इन अ लार्ज होल। तो हमें क्या करना है, एक बड़ा सा ग्राउंड पे गड्ढा करना है और उसमें उसको गाड़ देना है, ठीक है। डग इनटू द सॉइल अलोंग विद, मतलब एक गड्ढा करना है और सारी जो लीव्स है उसको यहाँ पे मैंने रख दिया है, और उसके साथ में क्या क्या है, अलोंग विद वेजिटेबल वेस्ट एंड ड्राई फ्लावर्स। तो वेजिटेबल्स का जो वेस्ट है, जितनी भी सब्जियाँ होती हैं उसका वेस्ट, और सूखे हुए जितने भी फूल होते हैं वो हैं। उसके बाद हमने 6 पॉइंट करा। देन 7th, these get decomposed with time। तो समय के साथ ये decomposed हो जाती हैं due to the action of microorganism and form compost। उसके बाद वो क्या होती हैं, कंपोस्ट बना देती हैं। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, दिस इज़ कंपोस्ट, COM। ओके, अब यहाँ पर आप जो देखेंगे ना, मैंने अगर देखिए बच्चा इतना बड़ा फिर भी नहीं याद कर पाए ना, तो उसके लिए कुछ कुछ मेन पॉइंट्स मैंने हाईलाइट करे हैं, जिससे कि उसको समझ में आ जाए कि मेन वर्ड मुझे क्या याद करनी है। एंड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ना, कि बच्चों को ना इस तरह की ड्राइंग जल्दी याद हो जाती है, वो मेमोरी में रखते हैं। वर्ड्स भले ही वो भूल जाएं, लेकिन वो जब ये फ्लो चार्ट या ये ड्राइंग को कई बार देख लेंगे ना, तो उनको याद रहता है कि किस तरह से ड्रॉ किया हुआ था, क्या वो पूरा जो एक फ्लो चार्ट था वो क्या कह रहा था स्टेप बाय स्टेप, तो वो याद रखते हैं यहाँ पर। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, इस तरह से आप हाईलाइट कर दीजिए। जैसे ड्राई लीव्स फॉलन नेवर बी बर्नट ऑफ, जैसे ड्राई लीव्स फॉलन ऑन द ग्राउंड नेवर बी बर्नट ऑफ, शुड बी बरीड into the soil with vegetable waste and dry flowers, these decompose due to the action of microorganism। तो ये पूरा आंसर इस तरह से मैंने उसको लर्न करवाया है। एंड ट्रस्ट मी, अभी क्या करना है उसको, अभी जैसे जैसे जो जो पॉइंट वो लर्न करता जाएगा, जैसे फर्स्ट पॉइंट लर्न कर रहा है, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट को यहाँ पे उसको लिखना है। उसके बाद जब सेकंड पॉइंट लर्न करेगा तो सेकंड पॉइंट को यहाँ पे लिखेगा। तो जो जो पॉइंट वो लर्न करता जाएगा वो पॉइंट वो यहाँ पे लिखता जाएगा कि फर्स्ट में क्या है, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है। और इस तरह से पूरे आंसर को पॉइंट वाइज वो पेंटिंग के थ्रू याद करेगा, एक फ्लो चार्ट के थ्रू याद करेगा, एक प्रेजेंटेशन के थ्रू याद करेगा, बोरिंग तरीके से ही याद नहीं करेगा। एक बार ये तरीके को फॉलो करके देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्पेशली जो सोशल साइंस के क्वेश्चंस होते हैं, या फिर इस तरह के क्वेश्चंस हैं, EVS के हैं, या कोई स्टोरी है इंग्लिश की, तो इस तरह के आप एक बार करा के देखिए, बच्चे को बहुत हेल्प मिलने वाली है। होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बच्चों की स्टडी से रिलेटेड जो कोई भी क्वेरी हो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको आंसर करूँ। एंड मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।